नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत। सूबे के पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वाटरफॉल और खंडोली पर्यटक स्थल का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक को दिए खास निर्देश। नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मंत्री ने शांतिपूर्ण तरीके से इस खुशी को मनाने का किया अपील। गांधी थाना क्षेत्र के मोहनपुर जंगल में छिपकर साइबर अपराध करते 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। मोबाइल फोन और सिम कार्ड किए गए बरामद। कोरियर बॉय और मोबाइल पेमेंट्स बैंक का अधिकारी बनकर करता था ठगी। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। तीसरे में अवैध विदेशी शराब लोड, एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने किया जब्त। 14 पेटी अवैध शराब किया गया बरामद। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई यह कार्रवाई। एसआईटी परिसर में क्षेत्रीय कल्याण समाज जिला गिरिडीह को मिलन समारोह हुआ आयोजित। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी जुटे थे समाज के लोग। समाज को मजबूती प्रदान करने पर किया गया मंथन। और पार्श्वनाथ महोत्सव का 7वां वार्षिक आयोजन PIU ट्रस्ट के तत्वाधान में हुआ संपन्न। जम्मू विधायक मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। भारत के विभिन्न प्रांतों के साहित्यकार ने भी ऑनलाइन लिया था हिस्सा। अब खबर विस्तार से। पुलिस को मिले गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब लोड लोकाया थाना की ओर गुजरने वाली को जब्त कर लिया गया। हालांकि पुलिस को देखते हुए चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए, जिसमें से भारी मात्रा के अवैध विदेशी शराब बरामद किए गए। तीसरे में अवैध विदेशी शराब लोड, एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया। मंगलवार को 2 बजे बोलेरो वाहन से जब्त 14 पेटी अवैध शराब को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। इस बाबत खोरी महुआ SDPO राजेंद्र प्रसाद ने तीसरी थाना में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि महिंद्रा बोलेरो में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब लोड लोकाई थाना की ओर से गुजरने वाली है और उसकी निगरानी में एक मोटरसाइकिल भी जा रही है। इसी के आलोक में लोकाई थाना प्रभारी अमित कुमार अपने सदल बल के साथ निकल पड़े और पुलिस की गाड़ी देखते ही शराब लोड गाड़ी तीसरी की ओर भाग निकली कि तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार घात लगाए हुए थे कि पुलिस को देख तस्कर बोलेरो और मोटरसाइकिल छोड़ भागने में सफल रहा। तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाना लाई है। जब्त गाड़ी से 14 पेटी अवैध शराब मिली है, जिसमें 750 ml की रॉयल स्टैग का 161 बोतल जिस पर फॉर सेल इन पंजाब का लेबल लगा था और 375 ml रॉयल स्टैग का 30 बोतल शराब जिस पर फॉर सेल इन झारखंड का लेबल लगा था। तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल से उक्त वाहन की रेकी की जा रही थी। हालांकि दोनों वाहन के चालक मौके पर से फरार हो गए और मामले की जांच की जा रही है कि इस कारोबार में कौन कौन से लोग सम्मिलित थे और कहां भेजा जा रहा था। और बैरिकेडिंग को देखकर जो तस्कर शराब तस्कर था सो अपनी गाड़ी को वापस चंदोरी की तरफ लौटा दिया तीसरी की तरफ। तो वहाँ से फिर लोकायन नयनपुर के थाना प्रभारी ने OC तीसरी को सूचना दिया कि सर इस तरह की गाड़ी जा रही है, सो आप उसको डिटेन कीजिए। डिटेन किया गया। डिटेन करने के क्रम में एक ये तो बोलेरो है जो शराब से भरा हुआ था, उसको डिटेन किया। साथ में एक मोटरसाइकिल गाड़ी से इस बोलेरो को रेकी किया जा रहा था, वो भी गाड़ी हम लोग जब्त की है। दोनों ड्राइवर मौके में तलाश लेकर भाग गए। ठीक, दोनों भाग। इसमें तीसरी के थाना प्रभारी की टीम और लोकनायनपुर के थाना प्रभारी की टीम का संयुक्त
प्रयास रहा और छापामारी के द्वारा इसकी प्राप्ति हुई। कितना पेटी से रहा था सर? 298 14 पेटी 200 कितने बोतल 244 बोतल है, 750 ml का और 350 ml का है जो बनाए हुए हैं। ये 750 ml का 161 बोतल है और 350 ml का 83 बोतल है। कुछ सूचना है सर कहाँ से जा रही थी? ये अभी हम लोग इसका पता लगा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। और इसमें जो 750 ml का जो है इसमें लिखा हुआ है ओनली सेल फॉर पंजाब और 350 ml में फॉर सेल इन झारखंड इन ओनली, ये दोनों टैग लगा हुआ है। और लगातार हम लोग अवैध शराब की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिसका फलाफल आप लोग भी के संज्ञान में भी होगा। इसके पहले संयुक्त रूप से एक्साइज विभाग और मेरे पुलिस विभाग के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ स्पिरिट भी पकड़ा गया था। और ये तो चुनाव के समय से हम लोग इसमें बड़े स्तर से और बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसका फल रिजल्ट हम लोग के सामने आते लगा है। गिरिडीह के मशहूर पर्यटक स्थल खंडोली डैम और टुंडी रोड स्थित वाटरफॉल का नगर विकास पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और एसपी ने निरीक्षण किया। सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और सभी को नए साल के आगमन की शुभकामनाएं दी। गिरिडीह के पर्यटक स्थल में सुमार खंडोली डैम का निरीक्षण मंगलवार को 12 बजे नगर आवास और पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। यहाँ के अलावा टुंडी रोड स्थित वाटरफॉल का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार, नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री ने सैलानियों की सुविधा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। इसी प्रकार सैलानियों की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को खास निर्देश दिया। इस अवसर पर खंडोली पर्यटक स्थल में मंत्री का स्वागत बुके और पुष्प गुच्छ देकर किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि वाटरफॉल में सैलानियों की सुरक्षा को लेकर 35 वॉलंटियर्स और 35 पुलिस जवानों के तैनात किया गया है। इसी तरह से खंडोली पर्यटक क्षेत्र में क्योंकि इसका दायरा बढ़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी 35 जवानों का तैनात किया गया है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य उपायों को लेकर भी निरीक्षण किया गया है और कई निर्देश भी दिए गए हैं। इन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के साल के अंतिम दिन और कल के नए साल को सभी बेहतर तरीके से मनाएं। इन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जिससे नए साल में लोगों को दुखी महसूस होना पड़े। उसको ध्यान में रखते हुए नए साल का जश्न मनाएं। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि दोनों पर्यटक स्थलों पर आज हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह से सचेत है। बैरिकेडिंग करवाई गई है, पार्किंग की अलग व्यवस्था करवाई गई है, साथ ही पेट्रोलिंग भी लगातार करवाया जा रहा है ताकि चेन स्नैचिंग और छेड़छाड़ जैसी घटना ना हो सके। पुलिस अधीक्षक ने भी सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। आज वाटरफॉल और खंडोली दोनों ही जगह का हम लोगों ने भ्रमण किया। सुरक्षा के तमाम उपायों की हम लोगों ने समीक्षा की। वाटरफॉल में 35 वॉलंटियर्स और लगभग 35 और पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे। खंडोली अपेक्षाकृत ज़्यादा फैलाव लिए हुए जगह है और फुटफॉल भी ज़्यादा है, तो यहाँ भी जिला प्रशासन के सहयोग से लगभग 35 जवान यहाँ भी रहेंगे और विधि व्यवस्था के संधारण हेतु पुलिस पूरी चौकस रहेगी। आपके माध्यम से गिरिडीह, खंडोली और वाटरफॉल आने वाले तमाम दर्शकों से मेरा यह आग्रह होगा कि आगत नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, और साथ ही आज और कल का जो दिन है वो सब लोगों के लिए खुशी और उल्लास का दिन है। अपनी खुशी और उल्लास को मनाएं, दूसरे की खुशी और उल्लास में बाधक न बने। सबके लिए यह आज और कल का दिन शुभ हो, अच्छा हो और बगैर किसी दुर्घटना या अप्रिय सूचना के यह समय पार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विशेष रूप से जो 2 पर्यटन स्थल है यहाँ पे, जिसमें कि 1 जनवरी को और आज 31 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा सैलानियों का जो है आगमन हो रहा है। अभी भी हज़ारों की संख्या में सैलानी यहाँ पे है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने जो है वो जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाया है और जहाँ पे भी ट्रैफिक कंट्रोल करना है, कहाँ पार्किंग होना है, ये गाइड करने के लिए पुलिसकर्मी भी हैं। और हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पेट्रोलिंग हमारी रहेगी, जिससे कि चोरी और छिनतई की जो घटना होती है,
चेन छीनते की घटना होती है, छेड़खानी की घटना होती है, ये सब ना हो। और उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किया है। साथ ही साथ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया जाएगा। अगर कोई शराब पी करके आते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनको जो फ़ाइन किया जाना है वो भी होगा। जगह जगह पे हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कल से ही निर्देशित किया है और इसके आलोक में कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही साथ जो डीजे और तेज प्रेशर हॉर्न वाले जो व्हीकल्स हैं, उस पर भी हम लोग नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एक सुरक्षित माहौल में लोग आएंगे और पूरा प्रकृति को एंजॉय करें, ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल बहुत ही बेहतर होगा। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वाटरफॉल की व्यवस्था का निरीक्षण किया। बताया गया कि नए वर्ष पर यहां भारी मात्रा में पर्यटकों की भीड़ होती है, जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को 12 बजे टुंडी रोड के वाटरफॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। बताया गया कि नव वर्ष पर यहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती, इसको लेकर मंत्री ने व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि किसी भी पर्यटक को कोई असुविधा न हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। वहीं इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार, संजय कुमार, सरजू पासवान दल बल के साथ मौजूद रहे। अब बदनाम क्या करतू, बदनाम है करतू, ये उन्हें से दारू लेके इसको पीते और दूसरे के मां बहन के साथ दुर्व्यवहार, वहाँ पर चुप न करना, जहाँ गलत नजर आ रहे हैं एकदम विरोध करना है। इस जगह सबके वास्ते कोई भी अपन माँ बहन बेटी के लेके आ सके है, अपन मर्जी से यहाँ पिकनिक मना के जा सके है। और कैबिनेट ताकत में है कि ओकर स्वतंत्रता में कोई ताकत नहीं। वो देखे काम के करके बोलेगी, है ना, वो देखे काम को नहीं कहते। एसपी साहब के काम को विसिल सब कोई ऐसा घटना, चाहे छेड़खानी की घटना, चाहे मारपीट की घटना, चाहे जबरदस्ती दारू पी के बोतल फोड़े घटना, कोई भी वैसा घटना है वो विसिल बजा। पानी में डूबे वाला कोई आदमी की स्थिति विसिल बजा। पुलिस प्रशासन के तौर पर बाकी के वोट नजदीक का और एसपी साहब इस बार प्रशासन की तरफ से एक बहुत बढ़िया व्यवस्था कि कोहनी के नाश्ता खाना वास्ते अपन जगह सुबह के नाश्ता जैसे फोर्स वास्ते तो धोनी वास्ते भी तो पानी की बोतल साथ दोपहर खाना फोर्स वास्ते तो धोनी वास्ते भी तो वह अपन जगह पर धोनी का ठीक सवाल कोई ऐसा बात जब थोड़ी समझ हो जाए, बतावल हो जाए, ऐसा कोई सवाल कितने मन में कोई बात नहीं, तो पूरा मुस्तैदी के साथ वाटरफॉल के नाम अच्छा रखना है कि यहाँ से जाके पर्यटक सैलानी बाहर से जो आयल है वो बोले कि नहीं वहाँ का स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन हम लोग को रक्षा के लिए मुस्तैदी से खड़ा था। हम लोग बहुत आराम से पिकनिक बनाए, हम लोग को कोई कम तबाह नहीं किया, हम लोग अपनी मर्जी से आराम से घूम के गए, अगला साल फिर आएंगे, ये भाव पैदा कर। ठीक है, अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ
हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के मोहनपुर गांव से सटे जंगल में साइबर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि सभी अपराधी रंगे हाथ दबोचे गए हैं, जिसके पास से 14 मोबाइल फोन और 20 सिम कार्ड भी बरामद किए गए, जिसकी जानकारी साइबर डीएसपी आबिद खान ने दी। गांडे थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से सटे जंगल में साइबर अपराध करते 4 साइबर अपराधियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार को 11 बजे पुराना पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से प्रेस वार्ता कर साइबर डीएसपी आबिद खान ने इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी में अफजल अंसारी, मोहम्मद समीम, मनीर अंसारी और मोहम्मद रयूफ अंसारी शामिल है। ये सभी अहिल्यापुर और गांडे थाना का निवासी है। पुलिस ने इसके पास से 14 मोबाइल फोन और 20 सिम को भी बरामद किया। इस बाबत साइबर डीएसपी आबिद खान ने बताया कि बीते कल पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांडे थाना क्षेत्र के गांडे कारोडी जाने वाली पक्की सड़क के किनारे जंगल में कुछ साइबर अपराधी झाड़ी में छुपकर साइबर अपराध कर रहे हैं। सूचना के आलोक में टीम गठित कर उक्त स्थल पर पहुंचकर 4 साइबर अपराधियों को साइबर अपराध करते रंगे हाथ दबोचा गया। साइबर डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी द्वारा गूगल पर कोरियर सर्विस का कस्टमर सपोर्ट ऑफिस में अपने फर्जी मोबाइल नंबरों को पंच करके कोरियर को रिफंड करने को लेकर फोन करने वाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर ठगी करता था। वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑफिसर बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर जानकारी प्राप्त कर मोबाइल को हैक कर खाते से पैसे उड़ा लेता था। इस टीम में साइबर डीएसपी के साथ साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक गुंजन कुमार, संजय मुखिया, गजेंद्र कुमार, सोनू कुमार, रणधीर कुमार और अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। गिरिडीह मधुपुर पैसेंजर ट्रेन के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसे लेकर स्टेशन मास्टर ने जानकारी दी और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो ट्रेन के समय को लेकर इसके लिए संबंधित रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही। गिरिडीह मधुपुर पैसेंजर ट्रेन के समय में 1 जनवरी से बदलाव किया गया है। मंगलवार को 2 बजे स्टेशन से इसकी जानकारी दी गई। यह बदलाव गिरिडीह रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर विजय कुमार द्वारा सूचित किया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार यात्रियों को ट्रेन के समय में बदलाव के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जा रही है। बताया गया कि मधुपुर से गिरिडीह के लिए ट्रेन सुबह 7:50 मधुपुर से रवाना होगी और 8:45 में गिरिडीह पहुंचेगी। वहीं गिरिडीह से मधुपुर ट्रेन 9:10 में गिरिडीह से खुलेगी और 10:10 में मधुपुर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन शाम 6:40 में गिरिडीह से रवाना होगी और 7:45 में मधुपुर पहुंचेगी। पहले सुबह 4:40 में गिरिडीह से ट्रेन खुलती थी और 5:33 में मधुपुर पहुंचती थी। वहीं सुबह 9:20 में गिरिडीह से ट्रेन खुलती थी और 10:16 में मधुपुर पहुंचती थी। दोपहर 1:35 में गिरिडीह से ट्रेन खुलती थी और 2:33 में मधुपुर पहुंचती थी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे नए शेड्यूल के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं और समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इससे यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा। नए समय के बारे में अधिक जानकारी के लिए यात्री संबंधित रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। गांडे के टिकवधा समेत विभिन्न पिकनिक स्थलों में नव वर्ष के आगमन पर लोगों की भीड़ जुटना जारी है।
मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम तक सभी वनभोज स्थल गुलजार रहा। मालूम हो कि लोगों की इस भीड़ का सिलसिला 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलता रहता है। हमारे संवाददाता ताज हुसैन ने गांधी के विभिन्न इलाकों में स्थित पिकनिक स्थलों का मुआयना किया। बताया जाता है कि ग्रामीण समुदाय के लोग आए दिन पिकनिक मनाने को लेकर गांधी के टिकवधा, जतवा, पहाड़ी, चपरा के पहाड़ व जंगल सहित ऐसे ही कई अन्य मनोरम दृश्य स्थल की ओर पिकनिक मनाने को लेकर पहुंचते हैं। मालूम हो कि टिकवधा गांधी प्रखंड मुख्यालय से उत्तर दिशा की ओर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टिकवधा के चारों ओर खजूर, पलाश सहित विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे और झाड़ियों के बीच से एक छोटा नाला बहता है। नाला में एक जगह झरने जैसी दृश्य बनी हुई है, जिसका मनमोहक दृश्य लोगों को खूब लुभाता है। 1 जनवरी नया साल के मौके पर टिकवधा में गांधी समेत मोहंडी, बेलडी सहित कई गांव के दर्जनों आबादी पिकनिक मनाने पहुंचती है। टिकवधा गांडे का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्थल माना जाता है। वहीं जतवा पहाड़ी गांडे प्रखंड मुख्यालय से पूरब दिशा में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बुद्धूडी और अहिल्यापुर पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित यह पहाड़ी क्षेत्र पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी के आसपास जंगल और पहाड़ी के नीचे बहता हुआ नदी का पानी इस क्षेत्र की मनोरम दृश्य को दर्शाता है। अहिल्यापुर, परहिता, दुल्हाड़ी, पुतुरिया, जोगनिया टांड, परमाडी, चितरपोकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण समुदाय इस जगह पिकनिक मनाने आते हैं और साथ ही इस पहाड़ी के मनमोहक दृश्य के साथ अपने मोबाइल या कैमरे में फोटो कैद कर ले जाते हैं। बताया जाता है कि पूर्व में यहाँ से दर्जनों स्थानीय लोगों का रोजगार चलता था। लोग यहाँ से पत्थर के जाता, मसाला कूटने का जुगाड़, घर में लगने वाला चौखट आदि विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर उसे बाजारों में बेच अपना रोजगार चलाते थे। पर इस डिजिटल दौर में बाजारों में एक ऐसे बढ़कर एक आधुनिक तकनीकों के आ जाने से लोगों का यह रोजगार भी छीन गया। इधर गांधी प्रखंड मुख्यालय के पश्चिम दिशा में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दासडी पंचायत के चपरा गांव में स्थित ब्लैक एंड व्हाइट पहाड़ी एक अलग ही अलौकिक दृश्य को दिखाता है। दासडी शिव मंदिर के बायां साइड उत्तर दिशा की तरफ जाने वाले सड़क पर करीब 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद से पहाड़ियों का श्रृंखला शुरू हो जाता है। पहाड़ियों का श्रृंखला लगभग 500 मीटर की क्षेत्रफल में स्थित है और पहाड़ियों की श्रृंखला के बाद चपरा का मनमोहक जंगल शुरू हो जाता है। चपरा जंगल की सुंदर वादियों का नजारा देखते ही बनता है। जंगल के बाद चपरा गांव और फिर एक नदी स्थित है। इस जगह दासडी, चपरा, देवंडी, लोहारी सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पिकनिक मनाने आते हैं और इस सुंदर सा मनोरम दृश्य का खूब लुत्फ उठाते हैं। हिरोडी के कोदम्बरी में वंदना ज्वेलर्स और आरएस ज्वेलर्स में चोरी हो गई। मंगलवार को 2 बजे जांच पड़ताल के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। बताया गया कि घटना दुकान के शटर को तोड़कर अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों दुकान के संचालक पहुंचे। मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना पर खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और छानबीन शुरू किया। घटना को लेकर भुक्तभोगी सीताराम स्वर्णकार और सुधीर स्वर्णकार ने बतलाया कि सोमवार के शाम को दुकान बंद कर वे घर चले गए। मंगलवार की सुबह में पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है। यह सुनकर वे पहुंचे तो देखा कि शटर कटा हुआ है। आरएस ज्वेलर्स के मुताबिक उनके दुकान से 6 लाख का जेवर और 85,000 रुपए नकद गायब है। वहीं वंदना ज्वेलर्स के संचालक ने बताया कि जब वे पहुंचे तो देखा कि दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है। इनका कहना है कि चोरों ने उनके दुकान से लगभग 20 से 30 लाख का सामान की चोरी हुई है। इनका कहना है कि चोरों ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी को तोड़ दिया और डीवीआर भी ले गए। एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में चोरी की खोजबीन की जा रही है। एसडीपीओ ने कहा कि चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। विशेष टीम का भी गठन किया गया है। जल्द से जल्द अपराधी दबोचे लिए जाएंगे। कल शाम को 7 बजे दुकान बढ़ा करके गए और यही बीच रात में घटना घटा। ये चोरी हो गया मेरा दुकान में। लगभग 6-7 लाख का जेवर चल गया, केस चल गया और थोड़ा बहुत गिरवी सामान, रिपेयरिंग सामान सब बाहर में था, वो सब लेके चल गया। अनुमान कीमत लगभग कितना है टोटल? 6 लाख का जेवरात गया और 80,000
85,000 कैश गए। सूचना कैसे प्राप्त हुआ? सुबह सुबह हमको फ़ोन आया, किसी ने बताया कि आपके दुकान का शटर खुला हुआ है, तो हमने फिर जल्दबाजी में आके देखा तो यह सब तोड़ा फोड़ा गया था, सब क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सुबह हम आए, सुबह सुने कि RS ज्वेलर्स दुकान में चोरी हो गया। उसका घटना सुन के हम देखने के लिए दुकान जब आए, देखे कि मेरा चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था, शटर गेट आदमी घुसने अपना अंदर खुला हुआ था। हम अंदर घुस के देखे तो देखे पूरा अलमारी काट के पूरा सामान सब बिखरा हुआ था। मेरा दुकान में तोड़ फोड़ करके सारा सामान ले गया। लगभग 20 से 30 लाख का सामान मेरा ले गया है। दुकान में CCTV कैमरा भी लगा हुआ था। सारा सिस्टम कबाड़ के काट के पूरा तार उर काट दिया। शोकेस बना हुआ था, काउंटर बना हुआ है, काउंटर का सभी ताला उला तोड़ दिया। बैटरी इन्वर्टर नीचे पटक के फोड़ दिया है। कुर्सी उर्सी कुछ बाहर बिखरा हुआ था, लेकिन चैनल गेट मेरा लगा हुआ था सामने से, जो बाहर वाले को नहीं पता नहीं चला था मॉर्निंग में। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी के टिकवधा समेत विभिन्न पिकनिक स्थलों में नव वर्ष के आगमन पर लोगों की भीड़ जुटना जारी है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम तक सभी वनभोज स्थल गुलजार रहा। मालूम हो कि लोगों की इस भीड़ का सिलसिला 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलता रहता है।
हमारे संवाददाता ताज हुसैन ने गांधी के विभिन्न इलाकों में स्थित पिकनिक स्थलों का मुआयना किया। बताया जाता है कि ग्रामीण समुदाय के लोग आए दिन पिकनिक मनाने को लेकर गांधी के टिकवधा, जतवा, पहाड़ी, चपरा के पहाड़ व जंगल सहित ऐसे ही कई अन्य मनोरम दृश्य स्थल की ओर पिकनिक मनाने को लेकर पहुंचते हैं। मालूम हो कि टिकवधा गांधी प्रखंड मुख्यालय से उत्तर दिशा की ओर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टिकवधा के चारों ओर खजूर, पलाश सहित विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे और झाड़ियों के बीच से एक छोटा नाला बहता है। नाला में एक जगह झरने जैसी दृश्य बनी हुई है, जिसका मनमोहक दृश्य लोगों को खूब लुभाता है। 1 जनवरी नया साल के मौके पर टिकवधा में गांधी समेत मोहंडी, बेलडी सहित कई गांव के दर्जनों आबादी पिकनिक मनाने पहुंचती है। टिकवधा गांडे का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्थल माना जाता है। वहीं जतवा पहाड़ी गांडे प्रखंड मुख्यालय से पूरब दिशा में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बुद्धूडी और अहिल्यापुर पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित यह पहाड़ी क्षेत्र पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी के आसपास जंगल और पहाड़ी के नीचे बहता हुआ नदी का पानी इस क्षेत्र की मनोरम दृश्य को दर्शाता है। अहिल्यापुर, परहिता, दुल्हाड़ी, पुतुरिया, जोगनिया टांड, परमाडी, चितरपोकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण समुदाय इस जगह पिकनिक मनाने आते हैं और साथ ही इस पहाड़ी के मनमोहक दृश्य के साथ अपने मोबाइल या कैमरे में फोटो कैद कर ले जाते हैं। बताया जाता है कि पूर्व में यहाँ से दर्जनों स्थानीय लोगों का रोजगार चलता था। लोग यहाँ से पत्थर के जाता, मसाला कूटने का जुगाड़, घर में लगने वाला चौखट आदि विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर उसे बाजारों में बेच अपना रोजगार चलाते थे। पर इस डिजिटल दौर में बाजारों में एक ऐसे बढ़कर एक आधुनिक तकनीकों के आ जाने से लोगों का यह रोजगार भी छीन गया। इधर गांधी प्रखंड मुख्यालय के पश्चिम दिशा में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दासडी पंचायत के चपरा गांव में स्थित ब्लैक एंड व्हाइट पहाड़ी एक अलग ही अलौकिक दृश्य को दिखाता है। दासडी शिव मंदिर के बायां साइड उत्तर दिशा की तरफ जाने वाले सड़क पर करीब 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद से पहाड़ियों का श्रृंखला शुरू हो जाता है। पहाड़ियों का श्रृंखला लगभग 500 मीटर की क्षेत्रफल में स्थित है और पहाड़ियों की श्रृंखला के बाद चपरा का मनमोहक जंगल शुरू हो जाता है। चपरा जंगल की सुंदर वादियों का नजारा देखते ही बनता है। जंगल के बाद चपरा गांव और फिर एक नदी स्थित है। इस जगह दासडी, चपरा, देवंडी, लोहारी सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पिकनिक मनाने आते हैं और इस सुंदर सा मनोरम दृश्य का खूब लुत्फ उठाते हैं। बेंगाबाद के परडी मोड़ में सड़क पर बने गड्ढे जानलेवा हो गए। मंगलवार को 4 बजे समाज सेवी राजकिशोर पांडे व अन्य लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की। इन्होंने बताया कि यहां पर रोज कई गाड़ियां गड्ढे में फंस जाती हैं और घंटों तक जाम की समस्या बनी हुई रहती। वहीं कई बार दुर्घटना भी हुई है। हर दिन इस रूट से स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं गुजरते हैं और यहाँ बिहार जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है, जिस पर भारी संख्या में रोज वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में इस सड़क की स्थिति को देखकर सड़क विभाग को तुरंत ही इस सड़क का निर्माण करना चाहिए। फिलहाल इस गड्ढे को भरना चाहिए ताकि राहगीरों को परेशानी ना हो। नाम हुआ? मेरा नाम राजकिशोर पांडे है। अभी ये गाड़ी फंसी हुई है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये रोड कितने दिन से खराब है? ये रोड कम से कम 1 महीना से खराब है और प्रत्येक गाड़ी में कई गाड़ियाँ फंस जाती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगता है किसी का जान चला जाएगा, इतना गड्ढा हो गया है सड़क। और बार बार रोड खराब ही हो जाता है, बना देता है फिर खराब होता है, मिट्टी भरता है, डालता है, खराब हो जाता है, कभी बढ़िया रोड रहा नहीं। इस चौराहा में खराब होने से रोड में क्या दिक्कत आती है? चौराहा है कि नहीं, बीच सड़क में है, ये चौराहा है, प्लस में यहाँ पे गाड़ियाँ घूमती रहती है, आती जाती रहती है। हाँ, कॉर्नर है, गाड़ी आती जाती रहती है और रास्ता बराबर खराब होते रहता है। काम किसी का है नहीं, हम लोग तो परेशान हैं इस रास्ते से। क्या बोलें, ट्रक का हाल देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, गड्ढा में फंसा हुआ है। प्रत्येक दिन इस तरह होता है, सुबह शाम होते रहता है। सड़क विभाग से आप क्या मांगते हैं? हम सड़क विभाग से मांगते हैं कि इसका अच्छा तरह से मरम्मत की जाए, नहीं तो PCC करवा दिया जाए ताकि पानी से सड़क खराब नहीं हो।
राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए गिरिडीह के 2 जूडो खिलाड़ी का चयन रांची में हुआ है। मंगलवार को 4 बजे जूडो संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने शास्त्री नगर में इसकी जानकारी दी। बताया गया कि झारखंड जूडो संघ के तत्वाधान में 3 दिवसीय प्रतियोगिता रांची के नामकुम स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में करवाया गया। इस जूडो प्रतियोगिता में पूरे झारखंड से कुल 600 जूडो खिलाड़ी हिस्सा लिए, जिसमें 40 केजी में समीर अंसारी और 48 केजी में साक्षी कुमारी का चयन राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र के पुणे में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह जिला जूडो संघ की मुख्य संरक्षक अमरजीत सिंह सलूजा, चुन्नूकांत एवं गिरिडीह जिला जूडो संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, ऋषि सिंह सलूजा और महासचिव उज्जवल सिंह ने कोच सहित सभी खिलाड़ी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रही है कि गिरिडीह के समीर अंसारी और साक्षी कुमारी का चयन नेशनल जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रांची के नामकुम स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह के छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में भाग लिए थे और इसमें -40 केजी में समीर अंसारी का चयन और -48 केजी में साक्षी कुमारी का चयन नेशनल जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह, अध्यक्ष गिरिडीह जूडो एसोसिएशन, सारे गिरिडीह वासियों को ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि नामकुम रांची में स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय जूडो एसोसिएशन की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें गिरिडीह के छात्रा ने 8 पदक हासिल किए और दो खिलाड़ी इसमें नेशनल प्रतियोगिता महाराष्ट्र के लिए चयनित किए गए हैं, जिसमें समीर अंसारी और छात्रा साक्षी कुमारी ने ये जीत हासिल की है। हम सबको और सारे गिरिडीह वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इनको महाराष्ट्र नेशनल जूडो प्रतियोगिता में चयनित किया गया है। मैं इनके कोच और सारे छात्रों को और इनको जीतने की कामना करते हुए बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूं और हम लोग सारे मिलके ये इनको आशीर्वाद देते हैं कि ये जीत के आएँ और गिरिडीह का नाम रोशन करें। धन्यवाद। हम इसको यही राय विचार देते हैं कि अच्छा से बेटा पढ़ाई करो, अच्छा से खेलना और आगे तक जाना, यही विचार देते हैं। और हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब नेशनल खेलने जा रही है, उसमें भी हमको यहाँ तक लग रहा है, अनुभव है कि जीत जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि हमको पहले मतलब हम तो जूडो या कराटे के बारे में हमको कुछ पता नहीं था। अचानक से मतलब ये बोली मम्मी जाएंगे, तो हम इसको खेल में भेज दिए। हमको नहीं पता था कि ये इतना आगे तक जाएगी। तो जब जाने लगी तो हम भी इसको बोलने लगे कि जाओ, और ये भी जाने के लिए एकदम रहती है एनी टाइम कि हम भी जाएंगे। तो जाते जाते इतना आगे तक बढ़ गई। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पारसनाथ महोत्सव का 7वां वार्षिक आयोजन साइंस वर्ल्ड सभागार में PIU ट्रस्ट के तत्वाधान में मंगलवार को 4 बजे संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, अति विशिष्ट अतिथि SDO सुभाषीष, विशिष्ट अतिथि उदय शंकर उपाध्याय व रविंद्र, विद्यार्थी निदेशक साइंस वर्ल्ड सुरेश वर्मा आदि की उपस्थिति रही। इसी के साथ साथ गिरिडीह व अन्य जिलों के कवि कवयित्री भी शामिल हुए। कार्यक्रम शुभारंभ में मां सरस्वती एवं शिव की स्तुति के साथ की गई। मंच संचालन ओज कवि विशाल पंडित के बेहतरीन अंदाज में किया गया। इस महोत्सव के ऑनलाइन कार्यक्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों के साहित्यकार, शिक्षाविद, कलाकार, शोधकर्ता, संगीतज्ञ भारी संख्या में शामिल हुए। भारत की लोक शिक्षा, साहित्य, सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को समृद्ध करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। इस महोत्सव के साथ ही विश्व सनातन विश्वविद्यालय निर्माण आंदोलन की भी मसाल इस महोत्सव में जलाई गई। सभी ने इसका जोरदार समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव के जरिए एक नए युग का सूत्रपात किया जा रहा है। डॉक्टर सुरेश वर्मा ने विश्वविद्यालय निर्माण विकास हेतु सबको एकजुट होने को संकल्पित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू कुमारी ने भी इस महोत्सव के अनवरत योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम में धनबाद से पूर्णिमा सुमन, गिरिडीह से उदय शंकर उपाध्याय, कवि नेतलाल यादव, अनंत ज्ञान, विशाल पंडित, प्रदीप गुप्ता, हरिप्रसाद सिंह, रवि विद्यार्थी, सुरेश वर्मा, अजय इत्यादि ने काव्यांजलि की प्रस्तुति दी। आयोजक और सूत्रपात करने वाले श्री सुरेश वर्मा जी, जो गृह विभाग के अधिकारी हैं, इनके प्रयास से और इनके द्वारा जुटाए गए अन्य समुदाय के लोगों के बीच में एक इन्होंने कल्पना की थी कि यहाँ एक विश्वविद्यालय हो जिसका नाम पार्श्व विश्वविद्यालय होगा। और यह विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा? तो बंदरकुपी और बराकर के बीच में कहीं पर अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय का निर्माण करना एक बहुत ही कठिन काम है। हमने देखा था, तो हम तो कामना करते हैं कि ऐसा अभी जिस उम्र में है, हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही देश का शीर्षस्थ कवि हो जाए, मेरा आशीर्वाद है। और हमारे बीच में अन्य लोग भी हैं, नेतलाल जी हैं, अन्य और कवि लोग पहुंचे हुए हैं। ये हमारा विशाल पंडित बराबर से अनाउंसमेंट का काम करते हैं और कवि भी हैं। तो हम एक अपनी तरफ से सबको शुभकामना देते हैं। या धन्यवाद। और आज हम पार्श्वनाथ महोत्सव का 7वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। यह 2018 में झंडा मैदान में 28 जनवरी 2018 को मनाया गया था। सर्वप्रथम हम लोगों ने मनाया था और तब के प्रमुख नेता जितने भी थे, जयप्रकाश वर्मा जी, कामेश्वर पासवान, डॉक्टर मंजू कुमारी,
सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे थे और अंततः उद्देश्य यही था कि गिरिडीह में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और उस स्थापना के उद्देश्य में भले ही हमें पार्श्वनाथ विश्वविद्यालय नाम से नहीं विश्वविद्यालय मिला, मगर सर जेसी बोस के नाम से एक विश्वविद्यालय, हमारे एक विश्व सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयागराज में हम सब उस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। और यह जो महोत्सव है, यह न केवल यह सांस्कृतिक रूप से लोगों को जोड़ रहा है, बल्कि भौगोलिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी सभी को एक बौद्धिक जनता का निर्माण कर रहा है। और मधुबन में भी हमारा कार्यक्रम हुआ था 2019 में, कोविड से पहले। उस समय 3,500-4 हजार लोग आए थे इस कार्यक्रम में। इसकी भूमिका इस रूप में आप देख सकते हैं कितनी प्रसिद्धि रही है यह कार्यक्रम। तो आप सब इस महोत्सव में पधारे, आप सबका बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में एक से एक रचनाकारों को मौका मिलता है। युवा शक्ति फाउंडेशन के सचिव अजीत कुमार वर्मा ने मंगलवार को 2 बजे बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में कंबल वितरण किया और अपने जन्मदिन पर बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों का हाल चाल लिया और आश्रम की स्थिति का भी निरीक्षण किया। मौके पर जमुआ विधायक मंजू कुमार भी आश्रम में कंबल वितरण में मौजूद रहकर बुजुर्गों से उनकी स्थिति पर बातचीत की। मौके पर शिव कुमार, अजय, रामानंद कुशवाहा, नरेश वर्मा, पिंटू, सुबोध कुमार आदि मौजूद रहे। वृद्धा आश्रम गिरिडीह में आज हमारे अजीत भाई के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर और हमारा जमुआ विधानसभा रंबा इंडियन लायंस क्लब का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर केक काटकर और कमल वितरण करके हम लोग मनाए हैं। और नए साल के भी शुभारंभ होने वाला है और हमारा जो 2024 साल का आज आखिरी दिन है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर केक काटकर कंबल सभी वृद्ध लोगों को कंबल दे करके यहाँ खुशियाँ मनाए हैं इन लोग के बीच में। और हम पूरे जमुआ विधानसभा का चाहते हैं कि इसी तरह मतलब कि 2025 पूरा खुशी से रहे और पूरे जमुआ विधानसभा का हर एक तरह का सुख दुख मतलब भगवान उसको हर ले, बस ये बाबा भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए बहुत ही अहम दिन है। आज मेरा जन्मदिन भी है। इस अवसर पर हमने सोचा जन्मदिन तो कहीं भी मना सकता है, लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग का सोच है कि कहीं भी, जैसे कि अभी हम लोग गिरिडीह आए हुए थे, वृद्धा आश्रम में आकर हम लोग मनाएं। जमुआ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी के समक्ष हम लोग एक केक काटकर हम लोग न्यू वर्ष की बधाई भी लोगों को देते हैं। और आने वाले अजीत भाई जो युवा शक्ति फाउंडेशन के सचिव हैं, उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही इन्होंने साथ ही इंडियन लायंस क्लब रेम्बा, जिसका आज 8वीं स्थापना दिवस है, इसके अवसर पर आज जमुआ की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी जी, साथ में अजीत भाई और इंडियन लायंस क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस स्नेहदीप वृद्धाश्रम में कंबल वितरण किया गया। सभी लोग जैसा कि जब जानते होंगे खुशियां अपने अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन आज एक तरह से कहा जाए तो 3-4 चीज़ों को लेकर खुशी थी। और ये खुशी हम सभी लोग स्नेहदीप वृद्धाश्रम में आकर मनाएं। और इसी तरह हम अपील करते हैं सभी से कि आप सभी अपने अपने जन्म दिवस पर, या तो आपके घरों में कुछ यूनिक होता है तो आप सभी एक दिन भी यदि यहाँ आवेंगे तो हम सभी इनके खुशियों में भागीदारी हो सकेंगे। धन्यवाद। युवा शक्ति फाउंडेशन के सचिव हमारे मित्र अजीत भाई का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग स्नेहदीप वृद्धाश्रम गिरिडीह में इन बुजुर्गों के बीच केक काटकर और ये कपकपाती ठंड को देखते हुए हम लोग इन लोगों को भेंट स्वरूप कंबल दिए। साथ ही जन्म दिवस लोग एक बड़े बड़े होटलों, कहीं भी संस्थानों में मना सकते हैं, लेकिन हम लोग ने एक हमेशा से हम लोग का प्रयास रहा है कि आम जनों की मदद हो। इसके लिए हम लोग ने हर एक पुनीत कार्य में इस तरह का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के यहाँ तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।